लोगों ने मैथ्स की हमेशा बात करी है, साइंस की बात करी है, इंग्लिश भी भास्कर सर सब बता देते हैं, बट तुम लोगों को हिंदी के लिए एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाई कि यार हिंदी में मेरे पर्सनली मार्क्स नहीं आते थे, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मेरे को हेल्प करा हिंदी में मार्क्स गेन करने के लिए। अब पहले अपनी रूट प्रॉब्लम समझो। तुम्हारी प्रॉब्लम जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ डेफिनेटली वो यही होगी कि तुम्हें हिंदी रीडिंग में ही दिक्कत है, तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, तभी तुम मार्क्स नहीं ला पा रहे हो। सो हियर आर 3 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे तुम हिंदी के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हारे पास ही आए। अब सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने बोला कि रीडिंग में ही दिक्कत आएगी। अब रीडिंग में दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली मात्राएं क्लियर नहीं होंगी, राइटिंग में भी दिक्कत आएगी। एंड वही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि तुम्हें हिंदी रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। अब न्यूज़पेपर पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, तो हम कहीं भी बाहर जाते हैं जो हमारी होर्डिंग्स होती हैं वो भी हिंदी में ही होती हैं, तो उसको पढ़ने का ट्राई करो। एंड वेल एंड गुड अगर तुम न्यूज़पेपर सिर्फ 10 मिनट्स पढ़ पा रहे हो। मैंने बहुत ज़्यादा देर डिमांड नहीं किया कि तुम पूरा न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ो। आई वॉन्ट ओनली 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। एंड डेफिनेटली देखो, मैंने खुद ट्राई किया, मेरी तो हिंदी अभी 1-2 साल पहले जाके थोड़ी सी ठीक हुई है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर 10 मिनट्स पढ़ लेती थी। ऐसा भी नहीं कि डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ती थी, एंड उससे हिंदी डेफिनेटली इंप्रूव हुई। अब जब मेरी रीडिंग इंप्रूव हुई, जब मेरी हिंदी की रीडिंग इंप्रूव हुई, मेरी मात्राओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ खुद ही खुद, तो मेरी राइटिंग क्यों पीछे रहेगी, मेरी राइटिंग भी क्लियर होने लगी है। इसी के साथ साथ मेरे को समझ में आने लगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। कभी न का बिंदु अलग होता है, कभी मात्रा अलग हो जाती है, बहुत वेरिएशन है लैंग्वेज। कभी भी तुम समझ के नहीं पढ़ सकते लैंग्वेज। अगर तुम पढ़ रहे हो, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच ले लो, स्पेनिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी लैंग्वेज तुम पढ़ रहे हो ना, तो उसमें तुम्हें डिमांड है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस आएगी तुम्हारी रीडिंग एंड राइटिंग से। या मैम आप रीडिंग करवा रहे हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग बोल रहे हो, बट हमें तो हिंदी में प्रॉब्लम आती है अपठित गद्यांश पढ़ने में, मतलब जो होता है हमारा अनसीन पैसेज। सो मैं ये चीज़ तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि तुम हिंदी का पेपर अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि हिंदी की लिटरेचर इतनी ईजी होती है, क्योंकि हम बात हिंदी में करते हैं, हमने स्टोरीज़ हमेशा हिंदी में ही सुनी है, तो हम लिटरेचर डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमें दिक्कत आती है पत्र में, अपठित गद्यांश में। उसी के लिए तुम क्या करो कि PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करो, बट PYQ हिंदी के लिए सॉल्व मत करो। वीक में सिर्फ 2 दिन PYQ का अपठित गद्यांश खोल के उसको रीड करो, जो तुम्हारा अनसीन पैसेज है उसको रीड करो। अब यहाँ पे पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट इसीलिए डालने के लिए बोला, क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई है। ये थोड़ा क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल वर्ड ज़्यादा होंगे। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा PYQs वाला फॉर्मेट होगा उसमें थोड़ा हिंदी का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी होगा। सो ये वर माय 3 सजेशंस। तुम्हें और कोई सब्जेक्ट, बी इट कंप्यूटर, बी इट योर इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए, जिसके लिए तुम्हें सजेशंस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।